नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अल्लाह ताला का बेपनाह शुक्र अदा करता हूँ। रब्बे कायनात की खसूसी इनायत से मुझे नई जिंदगी मिली है। वही है जो जिंदगी और मौत के फैसले फरमाता है, और वही है जो इंसानों की तदबीरों को नाकाम करता है। मैं अहले पाकिस्तान का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। गिलगित से लेकर गवादर तक पूरे मुल्क से मेरी माओं ने, बहनों ने, बेटियों ने, बुजुर्गों, भाइयों और बेटों, नौजवानों ने मेरी तरफ दुआओं और मोहब्बतों के जो गुलदस्ते भेजे, वो मेरी जिंदगी का सबसे कीमती सरमाया है। मैं इनके नक्श कभी मिटा नहीं पाऊंगा। खास तौर पे मैं अहलियान नारोवाल के उन जज्बात को कभी फरामोश नहीं कर पाऊंगा जिस अंदाज में घर घर माओं, बहनों, बुजुर्गों ने अल्लाह के आगे इल्तिजा की और मेरे लिए रब के हजूर हाथ उठाए। ये यकीनन मेरे लिए बहुत बड़ा कर्ज है। दुनिया भर से, पाकिस्तान के दोस्त ममालिक से और आलमी रहनुमाओं ने जो यकजहती और कंसर्न के मैसेजेस भेजे, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ फौरी तौर पर तशरीफ लाए। वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो और दीगर जमातों के कायदीन, सिविल और सिक्योरिटी इदारों के सरबराहान, जिंदगी के हर तबके से ताल्लुक रखने वाले सियासी कारकुन और नुमाइंदे अपनी मोहब्बत का इजहार करने के लिए तशरीफ लाए। इसके बावजूद कि डॉक्टर्स ने मुलाकात पे पाबंदी आयद कर रखी थी, उन्होंने इसका एहतराम करते हुए मेरे अहले खाना से जिस यकजहती और मोहब्बत का इजहार किया, मैं उन सब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। मीडिया ने इस हवाले से कौम को मेरी सेहत के बारे में आगाह रखा, और खास तौर पे वो सहाफ़ी जो मुस्तकिल हॉस्पिटल में मौजूद रहे ताकि वो मेरी सेहत के बारे में कौम को बाखबर रख सकें, मैं उनका भी बेहद मशकूर हूं। मैं खास तौर पे सिक्योरिटी के उस अमले का जिक्र करना चाहूंगा जो मेरे साथ थे और उन्होंने अपनी जान पर खेलकर हमला करने वाले को हिरासत में लिया और किसी बड़े हादसे का सद्देबाब किया। मुझे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल नारोवाल ले जाया गया। वहां के डॉक्टर्स ने, अमले ने, नर्सेज ने जिस अंदाज में मुझे इब्तदाई तिबी इमदाद दी, मैं उसके लिए भी उनका बेहद मशकूर हूं। जब मुझे कहा गया कि मैं टर्शरी केयर के लिए किसी बड़े हॉस्पिटल में जाऊं जहां मुझे डॉक्टर्स की आला सतह की सलाहियत दरकार होगी, तो मैंने एक सरकारी अस्पताल का चुनाव किया और सर्विसेज हॉस्पिटल में पहुंचकर जिस केयर और जिस अटेंशन और प्रोफेशनल इलाज का मुझे तजुर्बा हुआ, उसने मुझे हमारे पब्लिक सेक्टर के हेल्थ केयर इदारों पे एतमाद में इजाफा किया है। मैं सर्विसेज हॉस्पिटल में बेटियों जैसी उन तमाम नर्सेज को जिन्होंने शबाना रोज जाती दिलचस्पी लेकर मेरी निगहदाश्त की, उन डॉक्टर्स को जो मेरे साथ जागते रहे और जब मैं सोता था तो वो तब भी जागते थे, उनका बेहद मशकूर हूं। मैं आज घर जा रहा हूं और अपने साथ जिस्म में वो गोली जिंदगी भर के लिए लेकर जा रहा हूं जो मुझे ये याद दिलाती रहेगी कि हमें
پاکستان کو امن کا گہوارہ، یکجہتی اور ہم آہنگی کا مضبوط مرکز بنانے کے لیے ابھی کتنا کام کرنا ہے۔ پاکستان جسے دین اسلام کے نام پہ حاصل کیا گیا تھا، وہ دین جس کا نام ہی امن کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس ملک سے ہمیں نفرت کے کانٹوں کو دور کرنے کے لیے ابھی کتنی جدوجہد کرنی ہے، چونکہ کوئی ملک اس وقت تک مضبوط یا خوشحال نہیں ہو سکتا جب تک وہاں امن، استحکام اور بھائی چارہ یقینی نہ بنایا جائے۔ اس جدوجہد میں ہم ہزاروں زندگیوں کی قربانی دے چکے ہیں۔ آج وہ شہید اور ان کے اہل خانہ بھی میری دعاؤں میں ہیں جو دہشت گردی کا نشانہ بنے۔ اس ملک کو دہشت گردی سے محفوظ رکھنے کے لیے انہوں نے اپنی جوانیاں نچھاور کی، شہادت کے جام نوش کیے تاکہ یہ قوم امن میں زندگی بسر کر سکے۔ میں ایک بار پھر سروسز ہاسپٹل کی انتظامیہ، عملے کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب جناب شہباز شریف جو میرے ساتھ موجود رہے، بالخصوص وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق جنہوں نے نہایت محنت کے ساتھ پورے علاج کی نگرانی کی، اور وہ تمام دوست جنہوں نے مجھے صحت یاب کرنے میں مدد کی، میں ہم سب کو تھینک یو کہتا ہوں۔ اور آخر میں چاہتا ہوں کہ آئیے ہم سب مل کر ایک نعرہ لگائیں جو ہم سب کی اس وطن سے تعلق کی بنیاد ہے۔ پاکستان زندہ باد۔